नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनपीएस टॉक्स में। एनपीएस टॉक्स में आज जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है ऋषि दुर्वासा। यस, ऋषि दुर्वासा का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो एक परिकल्पना उभरती है, एक चित्र उभर कर आता है उस शख्स के बारे में जो क्रोध में हो। जी हाँ, ये सत्य भी है कि वो अपने क्रोध, अपने अभिशाप और अपने वरदान के कारण ही जाने जाते हैं। उनकी जो माँ थी वो सती अनसुईया और उनके जो पिता थे ऋषि अत्रि चित्रकूट में एक आश्रम में रहते थे। सती अनसुईया अपने पतिव्रता धर्म के कारण जानी जाती थी और इतनी विख्यात हो चुकी थी कि जो देवियां थी, जो देवता थे, वो भी उनकी परीक्षा लेने को आतुर हो जाया करते थे। उनसे ईर्ष्यावश एक बार तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तीनों ने अपने पतियों को यह कहकर धरती पर भेजा कि उसके सतीत्व को आप चुनौती दें, आप उनकी परीक्षा लें, क्योंकि वो जो भूलोक में है अपने सतीत्व के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त हो चुकी हैं और इससे हमें बहुत जलन होता है। चलो, तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं धरती पे, ये किन प्रकारन उसको लुभाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो विफल रहते हैं और परिस्थिति ऐसी बनती है कि तीनों के तीनों बालक के रूप में उसके आश्रम में रहना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर दुर्वासा के रूप में। जब बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक वो तीनों लौट कर नहीं जाते, तीनों देवियां परेशान हो जाती हैं जब पता करती हैं और ये स्थिति देखकर वो तीनों के तीनों दौड़ी चली आती हैं और अनुनय विनय करने लग जाती हैं माँ सती अनसुईया से कि मेरे पति को आप मुक्त कीजिए, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सती अनसुईया ने कहा कि आप अपने पति को लेके तो जा सकते हैं, परंतु जो इसका बालपन है, इनका प्रतिरूप यहीं रहेगा और उसके सतीत्व का यश देखिए कि तीनों के तीनों बाल प्रतिरूप में वहीं रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर जिसके प्रतिरूप में दुर्वासा जी हैं, भगवान शंकर ने अपना सारा जो क्रोध है वो क्रोध दुर्वासा मुनि के अंतरात्मा में प्रविष्ट किया है। चलिए, तीनों बड़े होने लगते हैं। चंद्रमा और दत्तात्रेय की कहानी कुछ और है। आज मैं दुर्वासा ऋषि पे बात कर रहा हूँ, इसीलिए जब दुर्वासा ऋषि बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल लीन हो जाते हैं योग साधना में और अपने जितने भी शिक्षाएं होती है उन सारे धर्म, अर्थ, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सभी वेदों के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं और योग में भी उनका कोई जोर नहीं रहता। वो बहुत ही वेद शास्त्रों में परिपूर्ण हो जाते हैं, कठिन से कठिन योग करते हैं, कठिन से कठिन उन्होंने व्रत रखा है अपने जीवन में और एक सिद्ध ऋषि, सिद्ध पुरुष के रूप में वो सिद्धस्थ हो जाते हैं। बाकी उनमें इतनी क्षमता हो जाती है, क्षमता आ जाती है
कि वो किसी को भी श्राप दे सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी उन्होंने श्राप देने से नहीं हिचकिचाया। सर्वप्रथम आपको बताता हूँ, जो राजा कुंती भोज ने देवी कुंती को गोद लिया था। जब वो जवान कन्या थी, एक बार दुर्वासा ऋषि उनके राजमहल में पहुंच गए। संजोग देखिए, राजमहल में कोई नहीं था, सिर्फ अकेली कुंती। उनकी इतनी सेवा शुश्रूषा की, उनका इतना मान इज्जत किया कि वो उनसे खुश हो गए। और खुश होने के बाद जाते जाते उन्होंने एक उसको वरदान दिया। वरदान ये था कि हे कुंती, आप जब चाहो किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकती हो और उससे अपना मनचाहा पुत्र पा सकती हो। और जो कालांतर में यह सत्य भी साबित हुआ। ऋषि दुर्वासा ऐसे महर्षि थे, ऐसे भट्ट ऋषि थे, जो एक बार राजा अंबुस के यहाँ चले गए। राजा अंबुस एकादशी का निर्जला व्रत तोड़ने के लिए प्रसाद खाने ही वाले थे कि उनके सामने दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। अब उन्होंने यह फर्ज समझा कि प्रसाद पहले ऋषि महोदय को दे दिया जाए। ऋषि दुर्वासा जी का ये स्थिति था कि वो सोच रहे थे पहले मैं यमुना स्नान कराऊं, फिर मैं प्रसाद खाऊं। उन्होंने अंबुस राजा को कहा कि हे राजन, आप तनिक इंतज़ार कीजिए, मैं आता हूं और स्नान करने के बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। अब यह कहकर वो चले गए। राजा ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे। उधर दुर्वासा ऋषि को कुछ देर हो गया। अब बहुत देर से दुर्वासा ऋषि जब लौटे, उसी समय राजा अंबुस ने सोचा कि ये अब ऋषि महोदय नहीं आएंगे, चलो मैं प्रसाद ग्रहण करके अपना जो व्रत है उसको तोड़ता हूँ। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया ही था कि दुर्वासा ऋषि उसके सामने प्रकट हो गए, आग बबूला हो गए। आप तो जानते हैं ऋषि दुर्वासा, मैं अभी तुम्हें यह श्राप देता हूँ, तुम्हें अभी मैं मृत्यु दंड देता हूँ। उसने अपनी जटाएं निचोड़ी और एक राक्षसी कृत्या को उत्पन्न कर दिया। उसे आदेश दिया कि राजा अंबुस को तत्काल खत्म कर दो। डर के मारे राजा अंबुस भागे, कृत्या उसके पीछे पीछे, राजा अंबुस आगे आगे। राजा अंबुस भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब उनको कुछ उपाय नहीं सूझा, उसने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने अपना एक चक्र छोड़ दिया उनके कृत्या के पीछे। कृत्या भागी, लेकिन सुदर्शन चक्र से कौन बचता है, विनाश हो गया उसका। और अब जो दुर्वासा जी थे वो भागते भागते मजबूर हो गए, हैरान परेशान हो गए। और बाद में जब उनको कुछ नहीं सूझा तो अंबुस से जाकर क्षमा प्रार्थना की, तब जाकर उनका पीछा छूटा। इसी तरह हम एक बार जानते हैं कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो दुर्योधन के पास पहुंच गए। दुर्योधन जानता था कि जो ऋषि दुर्वासा हैं
अगर उनकी सेवा शुश्रूषा ठीक से नहीं हुई तो वो श्राप यूं दे देते हैं। इसीलिए उसने बहुत आओ भगत किया। दुर्वासा ऋषि को उन्होंने इतना आदर सत्कार दिया कि वो खुश हो गए। खुश होते ही तुरंत कहे वरदान मांगो। कपट उनके मन में, दुर्योधन के मन में था ही। उसने सोचा दुर्वासा ऋषि 10-15 अपने मित्रों के साथ यहाँ पधारे हैं, क्यों ना इतने सारे लोगों को वन में जो अभी पांडव है उनके पास भेज दूं। वो तो इतने लोगों की सेवा और खाना पीना ठीक से नहीं करवा पाएंगे और दुर्वासा ऋषि उनको एक श्राप दे देंगे। दुर्वासा ऋषि का श्राप हुआ नहीं कि वो पांडव और कमजोर पड़ जाएगा। चलिए, दुर्वासा ऋषि को उन्होंने कहा क्या कि हे महात्मन, आप अगर मेरे सेवा शुश्रूषा से इतने प्रभावित हैं, इतने प्रसन्न हैं, तो मैं ये चाहता हूँ हमारे जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, आप उनके सेवा में हाजिर होइए और उनको आप वरदान दीजिए या उनकी सेवा आप लीजिए। उन्होंने तथास्तु कहा और सभी अपने मित्रों के साथ, सभी ऋषियों के साथ पहुंच गए जंगल में, वन में, जहाँ की अभी अभी खाना समाप्त करके द्रौपदी आराम करने के लिए 5-6 भाई अभी लेटे ही थे कि दुर्वासा ऋषि सामने। दुर्वासा ऋषि को देखते ही पांडवों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा भूख लगी है और भोजन का प्रबंध किया जाए। हम सभी जो ऋषि मुनि हैं एक बार स्नान करके आते हैं और खाना तैयार रखो। घर में जितने बने थे खाना वो सब के सब खत्म हो चुके थे। कहाँ से इतने 10-15 लोगों का खाना बने? वो स्वयं ही जंगल में भटक रहे थे। द्रौपदी ने अपने भ्राता कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण जी लीलाधारी सब लीला को देख रहे थे। वो जब आए उन्होंने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, हे बहन मुझे पहले खाना खिलाओ। इस उपहास से वो क्रुद्ध हो गई। श्री कृष्ण जी बोले नहीं, कुछ भी खिलाओ। उसने पतीला में देखा तो एक चावल का दाना बचा हुआ था। भी वो चावल का दाना ले आई और कही हे श्री कृष्ण, यही बचा हुआ है। उन्होंने कहा बहुत है। एक चावल का दाना उन्होंने खाया और इधर उनका चावल का दाना खाना था कि उधर जो ऋषि मुनि और दुर्वासा ऋषि जो नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, पानी में उनकी डुबकियां लगनी शुरू हो गई। इतने पानी पिए, इतने भरपेट पानी पिए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए पानी पी पी करके, इतना उनका पेट भर गया कि वो जब बाहर निकले तो उनको याद आया कि खाना खाने जाना है। वो सभी से पूछने लग गए अरे चलो खाना खाने। सभी कह रहे हैं मेरा पेट भर गया, मैं पेट में एक तिनके का भी जगह नहीं है। वो डर के मारे कि जाऊंगा तो खाना खाना पड़ेगा, उधर से ही भाग लिए। तो ये एक कहानी ऐसी भी है दुर्वासा ऋषि जी की। दुर्वासा ऋषि जी एक बार राम के दरबार में भी पहुंचे थे, जिसकी चर्चा जब उत्तर रामायण में राजा राम से यम मिलने के लिए आए थे। उन्होंने दरबारी के रूप में स्वयं लक्ष्मण को खड़ा कर दिया कि कोई अंदर आने ना पाए। दुर्वासा ऋषि उसी समय टपक पड़े, अभी मुझे राम से मिलना है। दुर्वासा ऋषि को लक्ष्मण भी जानते थे। उन्होंने कहा वो थोड़ा बहुत गुप्त बातें कर रहे हैं, इसके बाद बातचीत हो जाए फिर आप मिल लीजिएगा। भड़क गए दुर्वासा ऋषि, अगर अभी नहीं मिलाया, अगर अभी आप जाकर के नहीं बोले तो मैं पूरे अयोध्या को भस्म कर दूंगा।
लक्ष्मण जी सोचे पूरी अयोध्या को भस्म होने से अच्छा है मुझे जो दंड मिलेगा, क्योंकि उनको पहले ही कहा था राम ने कि अगर कोई वार्तालाप करते समय मेरे सामने आ गया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगी। लक्ष्मण सोचा ठीक, एक मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन पूरे अयोध्या का विनाश मुझे नहीं देखा जाएगा। वो अंदर चले गए। कहते हैं वार्तालाप बंद हो गई यम के साथ और यम अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम जी आए और दुर्वासा ऋषि का यथोचित सत्कार किया। उनके जाने के बाद उनको याद आया कि लक्ष्मण बीच में आ गया था। उसको एक बहुत कड़े शब्द में हमने कहा था कि कोई अगर यदि बीच में मेरे और यम के बीच में वार्तालाप में आया तो उसे मृत्युदंड मिलेगी। ये गहन विचार पूरे सभासद में शोक व्याप्त कर गया। तब वशिष्ठ ऋषि ने बताया था कि हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई राम के नज़रों से सदा के लिए दूर हो जाओ, इतना ही मरने के समान है। और उसी समय से लक्ष्मण सरयू के तट पे वो जाकर उधर ही बस गए थे। यही दुर्वासा ऋषि आप कालांतर में देखेंगे कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला थी उनको दुर्वासा ऋषि ने अभिशाप दिया था कि हे शकुंतला, तुम अपने प्रेमी दुष्यंत को भूल जाओगी और जब तक उसकी अंगूठी तुम्हारे सामने नहीं आएगी तुम उसे याद नहीं कर पाओगी। और उसमें भी लिखा हुआ है कि उनका अभिशाप था वो फलीभूत हुआ था। ये ऐसे महान ऋषि जिन्होंने अपने तपोबल से पृथ्वी पे एक अपना अलग पहचान स्थापित किया, वो थे दुर्वासा ऋषि। हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदू रीति रिवाज में उनका बहुत आदर सम्मान है। दुर्वासा ऋषि जैसे अभी भी हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो बिना बात के भी भड़क जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि से कुछ सीखा जाए। वो अगर भड़कते हैं तो वो आशीर्वाद भी देते हैं और वो वरदान भी देते हैं। महान है ऐसे महान साधु के, ऐसे महान ऋषि के दर्शन आज हमें हुए और चर्चा किया हमने। आप और हम दोनों ही धन्य हैं और धन्य है हमारी संस्कृति। नमस्कार, धन्यवाद।